अब मामला जिस तरफ चल पड़ा है, अगर मैं कह रहा हूं मुझे पता है कि जुडिशरी बगावत कर चुकी है, जुडिशरी जाग चुकी है, जिस तरह इमरान खान ने चेहरों से नकाब उतारे हैं सबके, काजी अकेला रह गया है, काजी अंदर से टूट चुका है। कि आपको पता है कि आप कितनी खौफनाक कुव्वत के साथ जो है वो टकराने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी सबसे बड़ी कुव्वत खुदा की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान ख्वाजा आसिफ भट्ट। आपने फैसला सुन लिया होगा जो सुप्रीम कोर्ट से बाहर आया है। सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस में से 8 जजेस ने काजी फायजी शाह और उसके साथी 4 जजेस की राय के खिलाफ फैसला देते हुए ये लिखा कि पीटीआई एक सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन ने उससे उसका निशान छीनकर उसकी हैसियत तस्लीम करने से इनकार करके गैर आईनी और गैर कानूनी कदम उठाया था। लिहाजा वो तमाम नशिस्तें जिन्हें मखसूस नशिस्तें कहा जाता है और जो पीटीआई से छीनकर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और बाकी छोटी जमातों में तकसीम कर दी गई, वो सब की सब आज के फैसले के मुताबिक पीटीआई को वापस मिल गई हैं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन का फैसला और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया गया है। अब ये सीटें हैं कितनी और इसका असर पाकिस्तान की मौजूदा सियासत पर क्या होगा, हम इसे बाद में देखते हैं। लेकिन ज़रा आइए थोड़ा सा लुत्फ ले मिलकर। राना सना की शक्ल आज आपने देखी, ऐसे लगता था कि ब्लड प्रेशर उसका डाउन होते होते ज़मीन को जा लगा है। कोई 2 छटांक नमक 2 छटांक पानी में डाल के उसका नाक पकड़ के मुंह खोल के अंदर उंडेलना चाहिए ताकि उसका ब्लड प्रेशर कुछ ऊपर आए। इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत कुछ होने वाला है। मैं कोई एक्साइटेड नहीं हूं, मैं तो कहता हूं चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, मंजिल जरूर आएगी। जुर्म करने वाले, ज्यादती करने वाले अपने कैफरे किरदार को जरूर पहुंचेंगे और हकदार अपना हक जरूर पाएंगे। लेकिन अभी कुछ देर बाकी है। आजम नजीर तारण जो अच्छा वाला मकबूल बच्चा था, वो कहता है जी ये फैसला मुबहम है। बंदा हिस, आस, लालच और दरयूजागरी के दायरे में खड़ा हो जाए तो उसकी अक्ल का मठ मारा जाता है। ऐसे लगता है उसकी अक्ल का मठ मारा गया है। मसलन सुना है कि वो लोग कहते हैं कि वो अच्छा वकील है। और बाबा अगर वो अच्छा वकील होता तो ये गुफ्तगू कैसे करता? या तो वो अच्छा वकील नहीं या वो कोई और था जिसे टीवी स्क्रीन पर मैंने देखा और सुना है। क्या कहा आजम नजीर तारण ने? जरा गौर फरमाइए और इसे अंडरलाइन कीजिए। आजम नजीर तारण ने कहा है कि अदालत ने वो रिलीफ दे दिया है जो पिटिशनर ने या अपील गुजार ने मांगा ही नहीं था। आजम नजीर तारण को ये इल्म होना चाहिए कि अदालत का काम इंसाफ करना होता है। ये FIR पे वकालत कर लेना और चीज़ है, कानून की फिलासफी को समझना वो एक दीगर दायरा है जिसमें कदम रखना तो दरकिनार। मेरा ख्याल है कि उस दायरे की मौजूदगी से भी आजम नजीर तारण आगाह नहीं। लेकिन ये कैसे हुआ, ये जो जुमला उसने कहा आजम नजीर तारण ने कि वो रिलीफ जो तलब ही नहीं किया कि मांगा ही नहीं, वो कैसे अदालत ने दे दिया? आजम नजीर तारण को पता होना चाहिए कि जब हम अपील में जाते हैं तो अपना पूरा मुकदमा लिखते हैं। अगर रिट पिटिशन है तो उसमें हम पूरे हालात वाक़यात लिखते हैं और फिर हमारे हक में जो ग्राउंड्स होती हैं हम वो लिखते हैं। और आखिर में जाकर एक पैराग्राफ होता है आजम नजीर तारण साहेब, उसे कहते हैं प्रेयर क्लास। प्रेयर क्लास में हम लिखते हैं कि जनाब जो कुछ हमने हालातों वाक़यात बयान किए, अपनी ग्राउंड्स आपकी खिदमत में पेश की अदालत की, उनको पेश नज़र रखते हुए अदालत हमें ये रिलीफ मरहमत फरमाए। और फिर एक जुमला और लिखा होता है हमने
कि इस रिलीफ के अलावा अदालत जो रिलीफ इस मुकदमे को पेश नजर रखते हुए जो हमने बयान किया है, उन ग्राउंड्स को अपने सामने रखते जो हमने लिखी हैं, कोई और रिलीफ अदालत जो फिट और प्रॉपर समझे हमें वो भी अता कर दिया जाए। हालांकि वो मांगा नहीं जाता, अदालतें अता करती हैं, क्योंकि अदालत ने इंसाफ करना होता है पूरे मुकदमे को अपने सामने रखकर। तो ये तो सादा सा मुकदमा था, इसमें और था ही क्या कि भाई ये चोर उचक्कों में आपने हमारी मलकियत चोर उचक्कों में तकसीम कर दी, बंदर बंद कर दी। लिहाजा या तो अदालत कहे ये दुरुस्त हुआ है, या फिर अदालत करार दे कि ये गैर कानूनी हुआ है, ये खिलाफे आइनो कानून है, ये किसी की हक तलफी हुई है, और जिसकी हक तलफी हुई है उसका हक उसे वापस लौटा दे। ये राइट हक पीटीआई का था जो उसे वापस मिला है। बाकी इसके पहलुओं का हम जायज़ा लेते हैं, लेकिन ये भी ज़रा हम नज़र दौड़ाते चले जाएं और सामने रखें अपने कि अभी उन 80 नशिस्तों का सवाल सामने है जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने जीत ली थी। ये जो अमला था इलेक्शन करवाने पे मामूर, उन्होंने एक रिपोर्ट देनी होती है लिखकर, फॉर्म 47 पे लिखते हैं कि फलां आदमी जीत गया है, यानी उसकी जीत का ऐलान। जीता मोहम्मद रमजान है और लिख दिया है कि नत्थू जीत गया, हैरा जीत गया है। ये 80 नत्थू हैरे जो इलेक्शन हार चुके हैं, जिनमें ये नत्थूलाल शबाज शरीफ भी है, जिसमें ये खैरा नवाज शरीफ भी है, उसकी बेटी भी है, उसके बाकी भी 80 लोग हैं जो हारे थे बुरी तरह, और वो 80 नशिस्तें अब एक सवालिया निशान है। इसकी एक सूरत तो ये है कि इलेक्शन कमीशन में लोग जाएंगे, जा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन उम्मीद है कि इतनी वाज़ेह धांधली, इतनी साफ डाकाजनी है ये किसी के हक पर कि वो लोग जो फॉर्म 47 के जरिए जीते हुए हैं, अदालत उनसे नशिस्तें खाली करवा के एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार करके वो वापस आती चली जाएंगी। ये एक इम्कान है, लेकिन इस इम्कान के ऊपर खतरात क्या हैं? इसके ऊपर खतरात हैं कि अगर ये होना शुरू हो गया तो सारी दुनिया कह रही है कि माशाल्लाह लगने के इम्कानात ख़त्म हो चुके हैं। ख़त्म कभी नहीं होते। इस मौजू पे मैं बाद में आता कि होगा क्या फिर, और जो मैं कहूँगा उसे नाजरीन याद रखिएगा। चलते चलते मैं ये कहता चला जाऊँ, चूँकि फिर मैं यहीं से शुरू करूँगा 80 नशिस्तों से। आपको याद है कि मैं कहता चला रहा हूँ कि काजी तनहा रह गया, काजी अकेला रह गया है। आपको याद है कि मैंने कल के व्लॉग में कहा था कि 8 जजेस ने फैसला लिख दिया हुआ है, और मैंने कहा था कि आज की रात जजेस पे शब अशूरा होगी। अब देखना यह है कि कौन मौला हुसैन की तरह इनकार करता है और कौन डर के बैठ जाता है। लेकिन जजेस डर के बैठे नहीं हैं। मैं कहता चला रहा हूँ कि जुडिशरी के अंदर बड़ी खौफनाक एक बगावत है। खौफनाक कौम के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, काजी फायज ईसा और काजी फायज ईसा को बिठाने वालों और ये सारे का सारा मुल्क में जो ड्रामा रचाया गया है, ये ड्रामे का स्क्रिप्ट लिखने वालों, खौफनाक है ये। आपको याद नहीं, 6 दिन पहले व्लॉग किया था कि तारक जहांगीरी, जिसे मैं जानता हूँ, भाई है मेरा, दोस्त है मेरा, यारे गार है मेरा, मैं उसे जानता हूँ। एक लायक आदमी है, एक ज़हीन आदमी है, एक मेहनती आदमी है, एक इज्जतमंद और गैरतमंद आदमी है, पॉलिटिकल वर्कर है। उसने ये फैसला कर लिया हुआ है, और ये जो 6 जजेस ने खत लिखा था, आप यकीन जानिए, तहकीक कर लीजिए, बाद में ये हकीकत सामने आएगी कि उसमें एक्टिव तरीन पार्ट और रोल जो है वो तारक जहांगीरी का था, जिसने कायल किया अपने साथियों को, यार कहाँ आ गए हैं, क्या हो गया, हमने मरना भी है, मुआशरे में भी जाना है, किसी वक्त हम ये छोड़ के वो किसे मुंह दिखाएंगे, गली मोहल्ले शहर में रहेंगे कहाँ। तो एक जागृति पैदा हुई, जिसे कहते हैं कि अंदर का इंसान बोल उठा, और फिर वो खत लिखा गया। वो खत भी है एक तारीखी दस्तावेज, वो हमारी तारीख अदलो इंसाफ की, लेकिन वो एक अलहदा सब्जेक्ट है कि उसके साथ हुआ क्या। तो ये इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें 46, 47, 48, ये
तीनों की तीनों नशिस्तें भारी अक्सरियत से पीटीआई के उम्मीदवारान ने जीती थी और दे उन्हें दी गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में है और ट्रिब्यूनल का जज तारक जहांगीरी है और पता है एस्टेब्लिशमेंट को कि तारक जहांगीरी क्या फैसला करने जा रहा है। फौरी तौर पे एक हमला किया गया कि उसके फाइलें मंगवाई गई, उसके रजिस्टर मंगवाए गए, रिकॉर्ड बदला गया, ये किया गया, वो किया गया, एक नया करैक्टर डाला गया जी, इम्तिहान इसने दिया था, वो तो पहले भी एक दफा कर चुका था, ला बला करा के मीडिया पे, डिजिटल चैनल्स पे एक हंगामा बर्पा कर दिया मुस्लिम लीग नून ने। ये 3 नशिस्तें, ये वक्त से पहले मैं आपको कह रहा हूं, याद रखिए, तीनों की तीनों नशिस्तें वापस आ रही हैं पीटीआई को और फिर एक लाइन लग जाएगी। और अगर ये होता है तो फिर क्या होगा, ये निजाम उलट जाएगा, पीटीआई सीधी इक्तदार के संघासन पे जा बैठेगी। अब सवाल ये है कि क्या फौजी क़यादत जिसने सब कुछ ये डिब्बा फिल्म सर्किट में रिलीज कर रखी है, जिससे उकता चुके हैं लोग, बोर हो चुके, दरवाजे बंद है, सिनेमा हॉल के दरवाजे बंद है, लोग टक्करे मार रहे हैं, हमें बाहर जाने दो, हमने टिकट खरीदी थी, हम छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो फिल्म देखने पे मजबूर है। ये कैफियत है पाकिस्तानी कौम की इस वक्त इस डिब्बा फिल्म के हाथों। तो ये तो रोल बैक हो जाएगी और तसव्वुर क्या जाएगा हमारे फौजी जर्नैलों के उस हिस्से की, छोटा सा हिस्सा है वो, शिकस्त, और ये शिकस्त अपने माथे पे वो इसका टीका नहीं लगने देंगे। और अगर नहीं लगने देंगे फिर क्या होगा, अगर सूरत हाल इस तरफ जाती है तो फिर तो मुझे 111 ब्रिगेड बाहर निकलता हुआ वो दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा, ये मैं कह रहा हूं, तारीख नोट कर लीजिए, दिन नोट कर लीजिए, वक्त नोट कर लीजिए। हाँ, अब मामला जिस तरफ चल पड़ा है, अगर मैं कह रहा हूं मुझे पता है कि जुडिशरी बगावत कर चुकी है, जुडिशरी जाग चुकी है, तो क्या उन्हें नहीं पता? कोशिश कर रहे हैं ये जुडिशरी को काबू करने के लिए। एक छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूं। लाहौर हाई कोर्ट में आपको पता है चीफ जस्टिस किसे बनाया गया है? औरत होने की हैसियत से वो काबिल एहतराम है अपनी सिन्फ के हवाले से, लेकिन किरदार और करतूत और ये सफर और सफर के दरमियान की सारी कहानियां वो इस काबिल नहीं है कि इख्तराम किया जाए। अली बाकर नजफी एक बेहतरीन जज, एक नस्तलीक इंसान, एक मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ा सितम है लाहौर हाई कोर्ट के साथ कि उससे महरूम रखा है ऐसे शख्स से। एक आदमी जो लायक भी है और पैदाइशी और खिलकी तौर पे शरीफुल नफ्स इंसान है, उसे और शुजात अली खान दोनों को बाईपास करवा के ये जस्टिस मंसूर अली शाह, ये मेरे शहर का एक फजूल सा आदमी है, मस्करा सा, साबक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलक मंजूर, क्यों नीलम को लगाया है इन्होंने? इसकी बहुत सी लंबी लंबी कहानियां, बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं, वो भी आपको सुनाया करूंगा मैं। मेरे चैनल के साथ आप वाबस्ता हो जाए। जिस तरह इमरान खान ने चेहरों से नकाब उतारे हैं सबके, मैंने भी नकाब उतारने का ठेका ले लिया है। तो नाज़रीन इकराम, ये जो मंजर मैंने आपके सामने खींचा है, आपको वाकईतन या तो आपको यकीन नहीं आ रहा होगा या आप इसे मुबालगा ही समझ रहे होंगे, लेकिन मैं दोबारा दोहराता हूं कि अगर मुझे पता है कि जुडिशरी बगावत पर उतर आई है, काजी अकेला रह गया है, काजी अंदर से टूट चुका है, बिखर चुका है, अगर कोई अंदर से बाइज्जत हो तो उससे मुस्ताफी हो जाना चाहिए। उसकी तो बात ही छोड़े ना सिकंदर सुल्तान राजा की, उसके बारे में तो कह चुका हूं कि मुल्क और कौम को तबाही के धाने पर पहुंचाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। काजी फायज ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा नाकाबिले माफ़ी हैं, बाकी तो करेक्टर्स हैं ही। हिराना सना भी उसी जैल में आता है। अब तो आजम नज़ीर तारड़ भी जो है वो भी उसी खाते में आ गया है। जो कुछ कर रहे हैं ये आजम नज़ीर तारड़ को ये फैसला मुबहम लग रहा है, जो रिलीफ नहीं मांगा वो रिलीफ दे दिया गया है। अजीब बात है भाई, ठहरो ज़रा, देखो तो सही, आगे आगे ज़रा, बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाय अहवाल की नज़रों के सामने आने वाली है। तो ये 80 नशिस्तें अगर 2-2, 4-4, 5-5 करके मिल जाती हैं तो ये तो गए। जैसे मैंने कहा हुआ है कि हवाई रास्ते बंद करने पड़ेंगे, बर्री बहरी रास्ते बंद करने पड़ेंगे। मैंने ये भी कहा हुआ है कि ये शहबाज शरीफ ने कहा था ना कि ये जो कहता था इमरान खान 3.5 बिलियन वापस 2 टके भी नहीं लिए, तुम्ही से लेंगे, तेरे खानदान से लेंगे, अल्लाह दिलवाएगा। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि पैसे वापस करने पड़ेंगे आपको, आसफ अली जरदारी को, फरियाल तालपुर को भी वापस करने पड़ेंगे। बाकी भी जिसने इस मुल्क और कौम को लूटा है, मेरा वजदान कह रहा है
पता नहीं क्या सूरत हाल होगी, हाथ जोड़कर पैसे आप वापस करेंगे। आखिर में उन 8 जजेस को, वो कहते हैं ना कि जब करबला का मैदान सज गया, यजीद की फौज चढ़ आई आले रसूल पर, तो इत्माम हुज्जत के लिए मौला हुसैन ने एक खुतबा दिया। सुबह नहीं याद है, लेकिन पहले ही व्लॉग बहुत तवील हो गया है। खुतबा दे के जब आपने एक सवाल किया सारे लश्कर से, तो हुर बिन यजीद तमीमी भी उस लश्कर में शामिल था जो आले रसूल को कत्ल करने के लिए लश्कर के साथ आया था। इत्माम हुज्जत सुनकर उसने एड़ लगाई अपने घोड़े को, सीधा जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर में जाकर मिल गया और फिर शहीद। तो ये जजेस भी जनाबे हुर के नक्शो कदम पर चले हैं, वही खतरात मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने खड़े हो गए उस दायरे में आके कि ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। आगे हैं वो। सलाम जुडिशियल सिस्टम को नहीं, सलाम सुप्रीम कोर्ट को नहीं, सलाम निज़ाम अदलो इंसाफ को नहीं, इन 8 जजेस को सलाम इनफरादी तौर पर एक एक को। और जो भी जज बुराई का रास्ता छोड़कर, बेइंसाफी का रास्ता छोड़कर अच्छाई और इंसाफ की राह पे चलना शुरू कर देगा, पूरी कौम सलाम करेगी। नाज़रीन किराम, ये खबरें बाहर आ जाएंगी। मैं सबके सामने कह रहा हूं कि मेरे अपने कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला फकीर शहर को मेरे शहर से ज्यादा खबरें दे देता है। मेरा निज़ाम है, आपस में तू तकार हुई है। काजी ने कायल करने की कोशिश की, कल परसों जो सारा दिन बैठे रहे, जिस दिन फैसला सुनाना था फैसला ना सुनाया। काजी कहता रहा कि जो सिस्टम बनाया गया है वो सिस्टम बर्बाद हो जाएगा अगर आपने ये फैसला दिया, मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा, अनारकी फैल जाएगी, मार्शल लग जाएगा। जजिस ने कहा कि जो होता है होता रहे हमारी बला से। फिर यह भी कहा गया कि आपको पता है कि आप कितनी खौफनाक कुव्वत के साथ जो है वो टकराने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी सबसे बड़ी कुव्वत खुदा की है। ये जो मैं कह रहा हूं मैं पूरी सदाकत के साथ और अल्लाह को गवाह करके कह रहा हूं। तो ये था वो माहौल। और फिर काजी अकड़ के चला गया, जैसे पैगाम देकर गया हो। अच्छा, मैं जाके कहता हूं अपने बाप को। बाप कौन है? वो दीवार के पीछे ताकतवर लोग, बंदूक, तोप, जहाज, मिसाइल्स। उन्होंने भी कहा हम देख लेंगे भाई। लिहाजा जब बंदा माँ सिवा अल्लाह बाकी हर किस्म खौफ से बेनियाज हो जाए, तो फिर अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए एक निज़ाम बना देता है। उसे नुकसान पहुंचाने वालों के दिल के अंदर रोब और वसवसे डाल दे, उन्हें अंदर से कमज़ोर कर देता है। आखिर में ये भी आपको बताता चला जो कि अभी इमरान खान की रिहाई के इम्कानात कोई नहीं। इस पे इतनी खुशी तो ज़रूर महसूस करनी चाहिए कि चले अदलिया के अंदर एक बगावत पैदा हुई है। एक ऐसा शख्स जिसका नाम काजी फायज ईसा है, उसके दिलो दिमाग पे अल्लाह ने संसारी की है, टूटा है अंदर से। वो अब बगले झांकता होगा, रात को नींद से कैसे आती होगी मेरी समझ से बाहर है। अब मैं ये नहीं कह सकता वो कैसे आके कुर्सी पर बैठेगा। जो बंदा बल्ला छीन के अगले दिन फिर कुर्सी पे बैठ सकता है, उसकी बेहयाई का तो आप तसव्वुर भी कर सकते हैं, मैं तो कर सकता हूँ। तो नाज़रीन किराम, आपके मुल्क की सियासत और सूरत हाल इंतहाई अजीबोगरीब, दिलचस्प नहीं कहता, अजीबोगरीब और अहम मरहले में दाखिल हो चुका। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं आपको हालात से आगाह करता रहूंगा इस दयानतदारी के साथ कि जिसमें कोई झूठ की मिलावट ना हो, कोई सनसनीखेज़ी ना हो। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले व्लॉग।